चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कैलकुलेशन रिलेटेड टू केमिकल इक्वेशन, यानी कि उस वाले पोर्शन से रिलेटेड आज ये तीसरा क्लास हो गया। पहले वाले क्लास में हम लोग बात किए थे केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन कहते किसे हैं, ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, अगर अनबैलेंस्ड है तो फिर किस तरीके से इसको बैलेंस करेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड के बारे में डिस्कस किए थे। फिर दूसरे वाले क्लास में उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पर पहुंच गए थे। बताया था कि कोई भी अगर फार्मूला लिखा हुआ है, जैसे CO2 है तो CO2 कई इंफॉर्मेशन देता है। अगर 2CO2 लिखा हुआ है इसका मतलब ये 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर इनका वॉल्यूम पूछा जाए तो 2 इंटू 22.4 लिखेंगे। क्यों 2 इंटू 22.4? क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम STP पर 22.4 लीटर होता है, तो 2 मोल है तो 2 इंटू 22.4। अगर इसमें आपसे मास पूछा जाए तो 2 इंटू 44 करेंगे। 2 इंटू 44 क्यों? 2 मोल से इसलिए 2, और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 है तो 2 इंटू 44 हो गया। तो यानी कि आप मास भी निकाल सकते हैं, मोल भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं। जितना मोल होगा उसको मल्टीप्लाई कर दिया वोगैड्रो नंबर से। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बनाए थे हम लोग। डायरेक्ट मेथड भी हम लोग पढ़े थे। अगर कोई केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, एक में जो रेशियो आएगा वही रेशियो सारे फैक्टर्स में आएगा। ये इतना काम हम लोग कर चुके थे। इसके पहले वाले बाकी आप देखोगे तो आपके ऐप में भी वीडियो है, जो लाइव क्लास सेशन लेते हैं वो रिकॉर्डेड होता है, वो भी आपको लाइव वाले सेक्शन में दिखेगा, वहां से भी आप देख सकते हो। आज हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरफ में बढ़ेंगे। हमको लगता है कि डिफिनेशन लिखवाया था, ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं उसको। लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट वैसे रिएक्टेंट को कहते हैं जो लिमिटेड अमाउंट में, यानी जो कम अमाउंट में, और जो कम अमाउंट में रहेगा वही प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। बट कॉम्पेरेटिव, कम अमाउंट कहने का मतलब यह नहीं कि जिनका नंबर कम है, तब तो देखते ही पता चल जाए कि एक 2 ग्राम है दूसरा 20 ग्राम है तो 2 ग्राम लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, कंपेयर करना होगा। जैसे एक एग्जाम्पल में हो सकता है कि पिछले क्लास में भी डिस्कस किए हूं कि अगर 10 किलो आलू है और 1 किलो नमक है तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, कौन पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा। अगर मान लें कि आपको सब्जी बनाने के लिए कह दिया जाए और 10 किलो आलू है और 1 किलो नमक है, बाकी मसाला है, तो बता दो कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। पोटैटोज, आलू। क्यों? क्योंकि 1 किलो नमक उसके लिए बहुत ज्यादा है, 1 किलो नमक कंज्यूम नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही रिएक्टेंट में आपको निकालना पड़ेगा कि इनमें से कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट उसे कहा जाता है जो रिक्वायरमेंट से कम हो, जो रिएक्शन में पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए, और जो एक्सेस रिएक्टेंट होंगे उनका अमाउंट बचा हुआ रह जाएगा। 2-3 क्वेश्चन बताएंगे। फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो इस तरीके का क्वेश्चन, तो मे भी फर्स्ट वाले में थोड़ा सा क्लियर होगा, सेकंड वाले थर्ड वाले में फिर पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर आगे क्वेश्चन बनेगा आपको। ये डिफिनेशन देखिए, द केमिकल रिएक्टेंट प्रेजेंट इन कंपैरेटिवली अ स्मॉल अमाउंट एंड डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन में पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है, उन्हें लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। अब इसके बाद ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का था जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज। इसको समझाने के लिए कुछ क्वेश्चन से चलते हैं हम लोग। आप बोर्ड पर देखोगे, कॉपी करने के चक्कर में नहीं रहना है, हम टाइम देंगे, आप कॉपी कर लीजिएगा। यहां एक क्वेश्चन है, इफ 6 ग्राम कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, then determine the limiting reactant and determine the mass of carbon dioxide formed during reaction। कार्बन बर्न्स कर रहे हैं ऑक्सीजन में, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। पहला काम करेंगे इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। आप बताओ तो इसका केमिकल इक्वेशन क्या लिखेंगे? C प्लस O2 इट गिव CO2। ठीक है, अब जिनका अमाउंट दिया हो निकालना है वो लिखते हैं। 6 ग्राम कार्बन, यानी कार्बन का कितना अमाउंट है? 6 ग्राम, बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना ग्राम है? 8 ग्राम। तो आपको कह रहा है कि इन दोनों में से कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, वो आइडेंटिफाई कीजिए, और फिर इनका कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालिए। इनका मास निकालना है। अभी तक जो पहले क्वेश्चन बनाते थे उसमें कोई एक ही रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दिया हुआ रहता था, किसी एक ही का मास दिया रहता था, लेकिन यहाँ कार्बन का भी और ऑक्सीजन का भी है। कोई कार्बन का लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेगा तो अलग वैल्यू आएगा, ऑक्सीजन का लेके चलेंगे तो कोई अलग वैल्यू आएगा। तो हमको यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना होगा।
स्टार्टिंग का वो सारा प्रोसेस जो पहले हम लोग करते आए हैं। यहां इनका मास है तो इनका मोलर मास निकालेंगे। बताओ कार्बन के लिए कितना लिखेंगे? 12 ग्राम। बैलेंस है कि नहीं है इक्वेशन? ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा? 16 इंटू 2, इट मीन्स 32 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का 12 प्लस 16 इंटू 2, इट मीन्स 44 ग्राम। ये कार्बन डाइऑक्साइड का निकल गया। अब पहले लिमिटिंग रिएक्शन निकालते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट, डिटर्मिनेशन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। फाइंडिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए रिएक्टेंट को ही आपस में कंपेयर करते हैं और थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि यहां पर ये कोई वैल्यू दिया हुआ भी था। ठीक है, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। मान लें कि 6 ग्राम कार्बन दिया और ऑक्सीजन का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, ये हम थोड़ी देर के लिए भूल गए, इसको हम इरेज कर देते हैं। इनका नहीं दिया हुआ है तो बोलो तो ये 6 ग्राम कार्बन है तो ये ऑक्सीजन का अमाउंट निकल जाएगा? आप ही बताओगे, बोलना। सिंस 12 ग्राम कार्बन कितने से रिएक्ट करता है? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो आप बताओ 1 ग्राम कार्बन कितने से रिएक्ट करेगा? 32 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना ग्राम कार्बन है? 6। तो 6 ग्राम कार्बन रिएक्ट करेगा 32 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6। बोलो कितना ग्राम? 16 ग्राम ऑक्सीजन। ये चाहिए। इसका मतलब इस 6 ग्राम कार्बन के रिएक्ट करने के लिए आपको ऑक्सीजन का कितना अमाउंट चाहिए? 16 ग्राम। दैट इज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। कितने ग्राम का रिक्वायरमेंट है? 16 ग्राम। आप क्वेश्चन देख करके बताओ तो कि गिवन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है? कितना ग्राम? 8 ग्राम। तो आप बताइए तो जो रिक्वायरमेंट है उससे कम है या ज्यादा है? रिक्वायरमेंट 16 ग्राम और दिया हुआ 8 ग्राम है, तो रिक्वायरमेंट से कम है या ज्यादा है? 8 तो कम ही होता है, ज्यादा कैसे बोल दिए? सुने नहीं इसका मतलब? रिक्वायरमेंट हमारा 16 ग्राम है। 6 ग्राम कार्बन को रिएक्ट कराने के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। रिक्वायरमेंट 16 है लेकिन दिया हुआ कितना है? 8। तो हम ये पूछे कि जो दिया हुआ अमाउंट है वो रिक्वायरमेंट से ज्यादा है या रिक्वायरमेंट से कम है? तो अगर रिक्वायरमेंट से कम है तो उसको लिमिटिंग कहेंगे, और अगर रिक्वायरमेंट से ज्यादा है तो वो एक्सेस हो गया, वो लिमिटिंग नहीं होगा, तो लिमिटिंग दूसरा हो जाएगा। तो यहां पर लिमिटिंग रिएक्टेंट के रूप में काम कौन कर रहा है? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट था 16 और दिया हुआ कितना है? 8। अब इसका जो 8 ग्राम हटाए थे वो यहां पर लिख देते हैं 8 ग्राम। इसका मतलब यह हुआ कि अब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना बनेगा वो कार्बन पर नहीं, किस पर डिपेंड करेगा? ऑक्सीजन पर, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब आते हैं नाउ, अब जब ये पता चल गया फिर देखो अब इनको कंपेयर करेंगे। 32 ग्राम ऑक्सीजन कितने का फॉर्मेशन करता है? 44 का। तो 8 ग्राम कितने का फॉर्मेशन करेगा? निकल जाएगा, यहां से निकालेंगे। सिंस 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही ना, देखो इसी का निकालना है ना। देयरफॉर 1 ग्राम कितना फॉर्म करेगा? 44 डिवाइडेड बाई 32। तो 8 ग्राम कितना से रिएक्ट करेगा? 44 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 8, कितना ग्राम? 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बना। पहली बार में ऐसा क्वेश्चन बनाया है, बहुत सारा दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा होगा कि ये कैसे हो गया, किस तरीके से हो गया, पूरा समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, हम कह रहे हैं कि आपको 10% भी समझ में आया होगा, इसके बाद वाले क्वेश्चन में इससे बेहतर होगा और फिर आगे बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
ध्यान क्या रखना है, जो खास बात अभी जो ये कि अगर रिएक्टेंट का नंबर एक से ज्यादा है तो प्रोडक्ट किन्हीं एक ही पर डिपेंड करेगा, और जिस पर डिपेंड करेगा उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट उस रिएक्टेंट को कहते हैं जो रिक्वायरमेंट से कम दिया हुआ होता है। जो कम होगा वो लिमिटिंग, और जो ज्यादा होगा वो क्या होगा, एक्सेस। जैसे अगर मान लिया कि आप निकाल रहे हैं और यहां 8 ग्राम की जगह पर क्वेश्चन में सपोज 18 ग्राम दिया रहता, तो यहां निकालते तो रिक्वायर्ड अमाउंट 16 और गिवन अमाउंट कितना था 18। तो बताओ तो ये रिक्वायरमेंट से ज्यादा है या कम है, ज्यादा, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। तब ये एक्सेस हो गया तो लिमिटिंग कौन हो जाएगा, कार्बन। ये एक्सेस हो गया तो लिमिटिंग कार्बन। तो और रिएक्टेंट से कम है तब वो कंसिडर किया जाएगा। ये और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद यहां देखना सेकेंड क्वेश्चन, वैसे ही करना है इसको भी। इन हैबस प्रोसेस नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। इफ 7 ग्राम नाइट्रोजन react with 4 gram of hydrogen, then determine the mass of ammonia formed during reaction। आप बताओ सबसे पहला काम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। अब आप रिस्पॉन्ड करोगे, आप बताओगे, बोलिए क्या लिखें यहां पर, N2 प्लस H2 इट गिव NH3। इक्वेशन लिख लिए। अब दूसरा काम है बैलेंस करना। आप बताइए बैलेंस करेंगे तो यहां नाइट्रोजन कितना है 2, यहां 1, 2 कर दी। हाइड्रोजन यहां 2 है और यहां हाइड्रोजन 6, क्या करोगे 3, बैलेंस हो गया। अब जो अमाउंट दिया हुआ है वो लिखेंगे। क्वेश्चन पढ़ करके बताइए तो किसका किसका अमाउंट दिया हुआ है। नाइट्रोजन का कितना ग्राम, 7 ग्राम। हाइड्रोजन का कितना है 4 ग्राम। हाइड्रोजन का अमाउंट 4 ग्राम। और क्या निकालना है, अमोनिया का, अमोनिया का निकालना है। ठीक है यहां तक। अब क्या करेंगे, जिनका जिनका मास दिया हो निकालना है उनका मॉलिक्यूलर मास नीचे में लिख लेंगे। इनका मॉलिक्यूलर मास नीचे लिखते हैं। नाइट्रोजन का आ गया 14 इंटू 2, इट मीन्स 28 ग्राम। हाइड्रोजन का 3, 1 इंटू 2 कितना ग्राम, 6 ग्राम। अमोनिया का 2, 14 प्लस 1 इंटू 3 कितना ग्राम आ जाएगा, 34 ग्राम। नाइट्रोजन का भी अमाउंट दिया हुआ है और हाइड्रोजन का भी दिया हुआ है। तो हमें इनमें से आइडेंटिफाई करना होगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। ठीक है, तो पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए दोनों को कंपेयर करेंगे। किसी एक के मास को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो पहला काम कर रहे हैं हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने का, इनका करेंगे। मान लिया हाइड्रोजन के मास का वैल्यू निकालते, देखो तो 28 ग्राम नाइट्रोजन कितने ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, 6 ग्राम हाइड्रोजन से। तो आप बताओ 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, 6 डिवाइडेड बाई 28। कितना ग्राम नाइट्रोजन है दिया हुआ, 7 ग्राम। तो 6 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 7, बताओ कितना हो जाएगा, 6/4 यानी 1.5 ग्राम हाइड्रोजन। इसका मतलब हुआ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज 1.5 ग्राम। आप बताओ गिवन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कितना है, कितना ग्राम, 4 ग्राम। हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं ना, 4 ग्राम। हड़बड़ाओगे गड़बड़ हो जाएगा, आंसर नहीं बोलना है, सोचना है। अब क्या होगा, रिक्वायरमेंट था हमारा 1.5 ग्राम, दिया हुआ है ये 4 ग्राम। तो बताओ ये रिक्वायरमेंट से ज्यादा दिया हुआ है या कम दिया हुआ है, ज्यादा दिया हुआ है। तो ये हाइड्रोजन एक्सेस हो गया। तो आप बताओ लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, बस यही इतना ही समझना था। तो इसका मतलब यहां हाइड्रोजन नहीं, इस जगह पर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन। इसका मतलब यह हुआ कि अमोनिया का अमाउंट हाइड्रोजन पर ना डिपेंड करके किस पे डिपेंड करेगा, नाइट्रोजन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट नाइट्रोजन था। निकालोगे तो यही आएगा। यही दो ऑप्शन आ सकता है, या तो
रिक्वायरमेंट से कम दिया हुआ रहेगा तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, या तो फिर रिक्वायरमेंट से ज्यादा दिया रहेगा तो जो दूसरा पार्ट है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। और जब ये पता चल गया तो हम लोग निकाल सकते हैं। नाउ अमोनिया का अमाउंट नाइट्रोजन पर डिपेंड करेगा, लिखेंगे सिंस 28 ग्राम नाइट्रोजन रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ 34 ग्राम ऑफ अमोनिया NH3। तो 1 ग्राम कितने से कितना का फॉर्मेशन करेगा? 34 डिवाइडेड बाई 28। कितना ग्राम दिया हुआ है? 7। तो यहां आ गया 34 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 7। 34 डिवाइडेड बाई 4 तो 17 बाई 2 यानी 8.5 ग्राम। 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब बताओ, पहले से ज्यादा समझ में आया? और तीसरा क्वेश्चन मेरे इंस्ट्रक्शन के अनुसार से बनाओगे तो बन भी जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है, नोट करने के लिए आप जगह छोड़ दीजिए, देख लीजिए कि कितना आएगा। क्वेश्चन यहां पर है ये, उसी अनुसार से आप स्पेस छोड़ दीजिए कि कितने में मेरा आ जाएगा दोनों क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद में फिर बनाइएगा। ये फर्स्ट वाला था। जो बोलेंगे वही काम करोगे आप, सिर्फ उतना ही तक करके उसके बाद फिर रुकोगे। ठीक है, आगे हड़बड़ाना नहीं है। आप लोग भी अगर कॉपी किताब है सामने में तो बनाइए, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके अनुसार से। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और उसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो, बस इतना ही। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए एक बार दो बार और उसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए। limestone, it means CaCO3, it react with hydrochloric acid, hydrochloric acid यानी HCl to form calcium chloride। तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया CaCl2। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड H2O एंड प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बोर्ड पर देखो, छोड़ दो, पहले इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCl2 है तो यहां 2 डाल दिए, तो कैल्शियम 1 क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, बाकी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब जो दिया हुआ है अमाउंट वो लिख लेते हैं और जो निकालना है वो बताओ। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, यानी इनका अमाउंट कितना है? 50 ग्राम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी अमाउंट कितना है? 50 ग्राम। अब यहां पे अलग अलग निकालने के लिए कह रहा है, देखो मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, यानी इनका मास निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, यानी H2O का क्या निकालना है आपको? मोल। एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म ड्यूरिंग, और इनका क्या निकालना है? वॉल्यूम। ये वॉल्यूम देखो तो इक्वेशन बैलेंस है ना, कार्बन 1 हमें तो बैलेंस लग रहा है? अब आप बताओगे, थोड़ा सा पढ़े हैं जो, यहां मास दिया हुआ है तो बताओ इसका क्या निकालेंगे? मोलर मास। बोलिए क्या लिखेंगे? 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, ये वैल्यू कितना हो गया? 100 ग्राम। इसका भी मास है, इसका भी मोलर मास निकालेंगे। 2 1 प्लस 35.5, तो 36.5 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू कितना आ गया? 73 ग्राम। अब कैल्शियम क्लोराइड का मास निकालना है तो 40 प्लस 35.5 इंटू 2, 40 प्लस 71, तो 40 प्लस 71 करेंगे कितना आ जाएगा? 40 प्लस 71 111, 111 ग्राम। इनका मोल बताओ कितना मोल है? 1 मोल। इनका वॉल्यूम तो 1 इंटू 22.4 लीटर। क्यों? क्योंकि 1 मोल है तो 1 मोल इंटू 22.4 लीटर, ये निकल गया। तो पहला तो ये करना होगा कि इन दोनों में से कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है।
जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उसी से बाकी को कंपेयर करते चले जाएंगे। तो इनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना होगा। पहला काम है हम लोग को निकालना इनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। देखते हैं, कोशिश करते हैं। सिंस 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 react with 73 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो बताओ 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा? 73 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना ग्राम दिया हुआ है? 50 ग्राम। तो ये कितने से रिएक्ट करेगा? 73 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 50, यानी 73/2, तो 73/2 इट मीन्स 36.5 ग्राम, यही आएगा ना। इसका मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ HCl, आप बोलिए 36.5 ग्राम। गिवन अमाउंट ऑफ HCl कितना ग्राम? 50 ग्राम। सोच करके क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते किसे हैं? जो रिक्वायरमेंट से कम हो, जो रिक्वायरमेंट से कम हो। HCl का देखो रिक्वायरमेंट कितना है? रिक्वायरमेंट कितना है देखो, लिखा हुआ कैसे बोलते हो। 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है क्या कि जब ये सामने लिखे हैं रिक्वायर्ड अमाउंट और पूछ रहे हैं कि रिक्वायरमेंट कितना है तो बोल रहा है 50। ये 11th के स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन है। आप खुद सोच करके देखो, आपके साथ में ऐसे लिख करके आप देखो, आपके घर में अगर 4-5 क्लास में पढ़ने वाला भाई बहन है, एक तमाचा खींच दोगे। ठीक है, ये 5th क्लास में चला गया, तुमको समझ नहीं आ रहा गधा कहीं का कि रिक्वायर्ड लिखा हुआ है तो रिक्वायरमेंट पूछ रहे हैं वहां पे। यहाँ कहीं पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड जैसा कुछ, तो रिक्वायरमेंट 36.5 है और गिवन अमाउंट कितना है? 50, तो रिक्वायरमेंट से तो ये ज्यादा हो गया, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट तो ये होगा नहीं, ये तो एक्सेस है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो गया? CaCO3। तो अब बताओ, अब बन जाएगा आपसे, यानी कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो किस पर डिपेंड करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट पर। तो एक बार कैल्शियम क्लोराइड को कंपेयर करोगे, दूसरी बार H2O को कंपेयर करोगे और तीसरी बार वॉल्यूम को कंपेयर करोगे। कीजिए, बनाइए, पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद में कीजिए। अब जब यहां पता चल गया कि कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड अमाउंट है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए था हमें सिर्फ 36.5 ग्राम, दिया हुआ कितना है? 50 ग्राम। इसका मतलब ये रिक्वायरमेंट से ज्यादा है। अब ये 50 और 50 को वहीं लेकर के अटक जाओगे तब फिर मुश्किल है। ये तो 50 संजोग से दिया हुआ है, 50 की जगह 51 ग्राम दिया रहेगा, तो भी बताओ कोई चेंजेस हो जाएगा क्या? तब भी तो ये रिक्वायरमेंट से ज्यादा ही है। 51 ग्राम छोड़ो, अगर यहाँ इस क्वेश्चन में 38 ग्राम भी दिया रहता तो रिक्वायरमेंट आपका 36.5 है, उस रिक्वायरमेंट से वैल्यू क्या है? ज्यादा। इसका मतलब ये एक्सेस रिएक्टेंट है। अब 36.5 की जगह पर 38 दिया हुआ है, इसका मतलब सिर्फ 1.5 बचा हुआ है। यहाँ 50 ग्राम दिया हुआ है, इसका मतलब 13.5 ग्राम बचा हुआ है। ये 80 ग्राम दिया हुआ रहेगा तो भी उस कंडीशन में एक्सेस रिएक्टेंट ही होगा। तो अमाउंट दिया रहेगा बराबर, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये वाले डाटे से कंपेयर करना है कि कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इसको हम देखेंगे तब तो कि ये 50 है 50 है, क्यों यहां ध्यान गया जो हम नहीं समझ में आ रहा है। और जैसे फेस देखने से ये लग रहा है कि तुम अभी भी वही कर रही हो। कई बार में होता क्या है ना कि हम लोग बोलते हैं और सामने वाला सुन नहीं पाता है। हर किसी के साथ होता है, आपके साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है। क्योंकि बाकी का जैसे कोई लोग जो डिस्कशन कर रहे होते हैं किसी भी चीज को लेकर के, पॉलिटिकल इशू पर या कोई और भी, तो मेरा ध्यान उधर नहीं जाता है। सामने वाला एक आध बोलता भी है कि सर आप सुन रहे थे, हमने ना, हम नहीं सुन रहे थे। ठीक है, हमको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, तो हम सुनेंगे क्या? तो आपका फेस से दिखता है। वैसे हम भी बताने की कोशिश करते हैं, तो कई बार में आपको मेरी आवाज जो है वो सुनाई नहीं देगा।
वहीं बैठे हुए तब कब कब किस किस कंडीशन में सुनाई नहीं देगा? जैसे अगर कुछ बताया जा रहा है और वहां आपको लगे कि अब ये हमको समझ में नहीं आ रहा, अब हमको समझ में नहीं आएगा, जैसे ही दिमाग में आएगा कि अब हमको समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसलिए पहले ही आपको वार्न करते थे। अभी जैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट बताए तो बोले कि देखो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, 2-3 क्वेश्चन हम बताएंगे, फर्स्ट वाले में बताएंगे आपको 10% समझ में आएगा। जानबूझ करके 10% बोले, आपको लगे तो 10% बोले थे, हमको तो 20% समझ में आया, ठीक है, 80% समझ में नहीं आया, इसका मतलब हम हैं, समझ सकते हैं, और अगली बार में वो पॉजिटिव वर्क करता है, यानी अब आप सुनने के लिए तैयार होते हैं। और अगर हम अभी बोल दें कि हाँ पहला क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो दूसरा में तो लगेगा अब तो बनवे नहीं करेगा हमसे, अभी बोलते रहे हमको सुनाई नहीं देगा। हम ये बोले कि कितना अमाउंट दिया हुआ है उससे मतलब नहीं है, हमें तो कंपेयर करना है। हमने तो बोला कि अभी आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ कि कितना दिया हुआ है, तो हमें चाहिए था कितना ग्राम, 36.5 ग्राम, अब दिया हुआ कितना है 50, इधर से तो हम कंपेयर ही नहीं करते थे। ये ऐसा भी क्वेश्चन रहता है और स्टूडेंट अटकता है, इसलिए हम जानबूझ करके दोनों को 50-50 किए कि इसको ऐसे कंपेयर नहीं करना है, हमें इसको ऐसे कंपेयर करना है कि चाहिए हमें 36.5 और दिया हुआ कितना है ये। जैसे अगर मान लिया कि आपको कहा गया कि यहां पर 2 जूता रखा हुआ है, 2 सॉक्स रखा हुआ है और घड़ी एक रखा हुआ है, तो आप बताओ 2 जूता उठाए, 2 सॉक्स उठाए, घड़ी भी 2 उठाएंगे क्या? घड़ी कितना उठाएंगे? एक, क्योंकि आप तो एक ही घड़ी पहनते हैं। जूता तो दोनों पैर में लगाना होता है, वो 2 उठाएंगे। सॉक्स 2 उठाएंगे क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट 2-2 का है, लेकिन घड़ी का रिक्वायरमेंट कितना है? एक। तो अगर वहां 2 रखा हुआ है, सब पेयर 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 में रखा हुआ है, तो घड़ी के एक एक्स्ट्रा है, उसको आप छोड़ देंगे, आपका रिक्वायरमेंट जो है उतना उठा लेंगे। कितना दिया हो उससे मतलब नहीं, आपका रिक्वायरमेंट कितना है वो मैटर करता है वहां पर। अब जब ये लिख लिए, जिन लोगों से नहीं बना उनके लिए, नाउ पहले किनका किनका निकालना था? मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, तो 111 ग्राम कितने से निकल रहा है? 100 ग्राम से। अब इसको भी तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे निकलेगा? जो यहां देखो, यहां बताते हैं, आपकी कॉपी में डाटा लिखा हुआ है वही बताना, यहां लिख देंगे CaCO3 प्लस 2HCl, इट गिव CaCl2 प्लस CO2 और प्लस H2O। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का कितना अमाउंट दिया हुआ है? 50 ग्राम। इसका मोलर मास कितना आ गया? 100 ग्राम। HCl को छोड़ दिए क्योंकि ये तो एक्सेस रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट ये है नहीं। यहां लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन आ गया था? CaCO3, तो सिर्फ उसी को लेकर चलेंगे। कैल्शियम क्लोराइड का यहां कितना आया था मोलर मास? 111 ग्राम, और इनका निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था? वॉल्यूम था, ये इधर लिखा हुआ था 22.4 लीटर, इनका निकालना है। इनका कितना है? 1 मोल, इनका मोल में निकालना है। अब जैसे बताए थे कि आप इनका फैक्टर निकाल लीजिएगा। देखो तो ये 50 है और ये 100 है, 50/100 वैल्यू कितना आ गया? 1/2। तो सबको भी क्या कर दोगे आप? 1/2 से, इसे भी 1/2 से, और इसे भी 1/2 से। बताओ तो इसे 1/2 करेंगे तो कितना जाएगा वैल्यू? 55.5 ग्राम। इसे करेंगे तो 11.2 लीटर, इसे करेंगे तो 0.5 मोल। यानी कि आंसर अगर हमें लिखना हो, आंसर तो कैल्शियम क्लोराइड का मास कितना आ गया? 55.5 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना आ गया? 11.2 लीटर। H2O का नंबर ऑफ मोल कितना आ गया? 0.5 मोल। ठीक है, उसी तरह से आप डायरेक्ट मेथड से लिमिटिंग रिएक्टेंट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? जो उस वाले क्वेश्चन पर आते हैं यहां पर। ये देख लीजिए, ये बना था आप लोगों से, कितने लोगों से बना था आप में से? ठीक, पीछे नहीं बना है क्या भैया आपसे? किस? तो CaCO3 तो हम ही बनाए थे,
उसके उसके बाद आगे आपसे जो है कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। इसके पहले वाले क्लास में थे तो नहीं रहेंगे तो फिर कैसे होगा, तब तो आपको बैलेंसिंग करने में भी दिक्कत होगा। इतना सारा फैसिलिटीज है आज के डेट में, या आज से पहले वैसा कुछ नहीं हुआ करता था इधर 1-2 साल में। कोरोना की वजह से कहा जाता है ना, हर एक चीज में जो है कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव निकल कर आते हैं। पहले तो क्लास लिए काम खत्म हो गया, आप प्रेजेंट हैं तो ठीक है। आज के डेट में आप सब लोग ऐप में हैं, आपका ये रिकॉर्डेड क्लास जो अभी नहीं भी है कोई, तो भी जो है वो ऐप में अवेलेबल है। इवन कोई चैप्टर भी पहले छूटा हुआ था कि हाँ वो नहीं है, उसका भी वीडियो डाला हुआ है। पहले वाले में जिस वक्त में लॉकडाउन में क्लास में नहीं पढ़ा रहे थे तो वीडियो बना करके ही डाल रहे थे, एटलीस्ट वो पहले वाला वीडियो भी जो है डाला हुआ है कि अगर सीखने की इच्छा हो कहीं पर भी जो है वो, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो पहले ही मूड बनाए हुए हैं कि नहीं हाँ ऐसा ही चलते रहेगा जिंदगी, तब तो वो फिर अलग बात है। क्योंकि उस पूरे 2 साल में तो जो है सब कुछ तो वैसे ही पढ़ाई हुआ है, और जो पढ़ने वाले थे उसी के अनुसार से परफॉर्म किए। 12th में तो लास्ट मोमेंट में अगस्त सितंबर में जब फर्स्ट लॉकडाउन के बाद में कोचिंग वगैरह धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ था, गवर्नमेंट परमिशन नहीं दिया था फिर भी, तो 11th वाले में जो है वो बैच स्टार्ट किया, क्योंकि 11th वाला बुतरू टाइप का होता है, ठीक है। 12th वाला डिनाई कर दिया, ठीक है, कि सर हम लोग नहीं आ पाएंगे, ठीक है। हम लोग को ऐसे ही सिलेबस कंप्लीट करा दिया, अब 1-1.5 महीने के लिए क्यों बुलाना चाह रहे हैं। कई का रीजन ये था कि कुछ लोग जो है यहाँ डेरा वगैरह हटा लिए थे, जहाँ रहने वाले थे वहीं चले गए थे, ठीक है। हॉस्टल वगैरह सब बंद हो गया था। कुछ लोग बोला कि नहीं अब हम इसमें सेट कर गए, जैसे एक एक क्वेश्चन आप बता दे रहे हैं तो क्लास से हमारे लिए जो है ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, कि हम यहीं पे सफिशेंट है। सिर्फ 5-6 जो नहीं पढ़ने वाला था वही सिर्फ कहा कि हाँ हम ऑफलाइन में आएंगे। तो उस वक्त तक का वीडियो जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ हमें पता था कि स्टूडेंट जो है वो क्लास में नहीं आ रहा है, तो एक एक क्वेश्चन जो है बताना पड़ेगा, ठीक है। आप देखोगे तो एक एक क्वेश्चन पहले वाला उस वक्त वाला जो है वो सारा क्वेश्चन जो एक्सप्लेन किए हैं, सब बताएं। तो आप एब्सेंट हो गए तो कोई बात नहीं था, आपको देखना चाहिए था। वहां बताए थे कि वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि अभी तो ऐसे कोई डायरेक्ट आज क्लास में आएगा तो उसको तो समझ में, तो ऊपर 50 लिख दें 100 लिख दें, ये 100 कैसे हो गया। ये मॉलिकुलर मास है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, 40 कैसे हो गया, ठीक है। ये भी बताएं हम आपको, एबीसीडी से बताएं हम, ठीक है, एबीसीडी से बताएं। हम ये मान के चले कि आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप तैयार होंगे तब तो। ये पढ़ाई ऐसा चीज है कि जबरदस्ती हम आपको बैठा सकते हैं, आपके पेरेंट्स जबरदस्ती आपको किताब कॉपी के सामने में बैठा देंगे, लेकिन आप पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नोट कर लीजिए आप जल्दी से, देखिए भैया, लिखिए। छाप भी लिए, तो जब समझा रहे होते हैं तो उस वक्त में आप छाप रहे होते हैं, यही गड़बड़ हो जाता है। ये देखो तो कुछ समझ में आ रहा है क्या, ये आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। चलिए बताते हैं हम। क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन इससे बड़ा बड़ा काम हम लोग कर चुके हैं, काम यहाँ आसान है। कह रहा है क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड, यानी पहले कहानी बता रहा है। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 विथ एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी क्लोरीन का प्रिपरेशन का ये मेथड दिया हुआ है, इक्वेशन भी बैलेंस करके दिया है। आपसे कह रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, यानी कि HCl का कितना ग्राम रिएक्ट करेगा मैंगनीज के 5 ग्राम से। ये हम लोग 2 क्लास पहले पढ़े थे कि 2 ग्राम कार्बन कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो वहां कार्बन और ऑक्सीजन था, इस जगह पर HCl और MnO2 है। तो हम लोग HCl और MnO2 का पहले निकाल लेंगे, इक्वेशन लिख लेते हैं। 4HCl प्लस MnO2 it give 2H2O प्लस MnCl2 प्लस Cl2 क्लोरीन। इनका मास निकालना है, हाउ मेनी ग्राम, इनका मास दिया हुआ है कितना ग्राम, 5 ग्राम। इन्हीं दोनों को निकालना है। तो बताओ तो इनका जब मास निकालना है तो क्या करोगे, मोलर मास, इनका भी मोलर मास, यूनिटरी मेथड से कंपेयर कर देंगे, बन जाएगा। ट्राई कीजिए, बन रहा है। एनसीईआरटी में कैलकुलेशन ज्यादा रहता है,
चलो देखो तो ये सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 87 जो निकालना है उसको राइट साइड में रखते हैं, तो 87 ग्राम कितने से रिएक्ट करता है 146, तो 5 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, निकल जाएगा। यानी यहां लिखेंगे नाउ सिंस 87 ग्राम MnO2 react with 146 ग्राम ऑफ HCl। आप बताओ 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, 146 डिवाइडेड बाई 87 कितना ग्राम, 87 ग्राम कितने से रिएक्ट करा है, फिर 146 से, तो कितने ग्राम में निकालना है 5 ग्राम। तो 5 ग्राम कितने में रिएक्ट करेगा 146 डिवाइडेड बाई 87 इंटू 5। अब बताओ कितना आया, कैलकुलेट किए हैं आप, 146 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 87, 8.39। 8.39 है तो 3 नहीं लिखे हुए, इसको अगर राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 8 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8.39 ग्राम। हो गया, आगे बढ़े। यहां एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.35, करा कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ एक्वस HCl टू गिव कैल्शियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये इक्वेशन तो पहले भी हम लोग लिखे थे। अब करा व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 25 मिलीलीटर ऑफ 0.75 मोलर HCl। यानी इस बार में क्या किया है, अमाउंट या मोल ना दे करके इनका वॉल्यूम और मोलरिटी दिया हुआ है। तो वॉल्यूम और मोलरिटी दिया हुआ है तो दो ऑप्शन है आपके पास में, या तो इनसे आप मास निकाल लीजिए या इनसे मोल निकाल लीजिए, और उनसे भी आप कंपेयर कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, जो स्टार्ट वाला ही चेंज किया है यहां पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बताना वॉल्यूम ऑफ HCl ये कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने में है, क्या है वॉल्यूम 25 मिलीलीटर, पता नहीं कैसे यार, ठीक है। पता है तुम्हारा टाइम कितना कीमती है, तुम्हारी वजह से 12th वाले को रोक के रखे थे, ठीक है, उन लोग का बोर्ड का एग्जामिनेशन है, क्योंकि उन लोग को एक बैच में नहीं होगा, उन लोग को 2-3 बैच में होगा, ठीक है। तब बोले कि नहीं, इन लोग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाने दो, अभी 2-3 क्लास और लगेगा, उसके बाद में फिर तुम लोग का बैकअप करेंगे। और तुम लोग ऐसे ही जो टाइम पास करने के लिए चले आए। 25 मिलीलीटर लिखा हुआ है, हम आपसे क्या पूछ रहे हैं वॉल्यूम, और आपको जो डांट रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। यानी कि 20-25 साल के बाद में भी आपका बच्चा अगर यूट्यूब पर देखेगा तो पता चलेगा कि उस सेशन में हमारे ही मम्मी पापा डटा रहे थे, ठीक है, क्योंकि ये तो वहीं डाल देंगे, हम रहे ना रहे वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अगर गलती से सर्च कर लिया तो उसको भी पता चलेगा कि आप कब पढ़ते थे, तो उस सेशन में पढ़ते थे, तो ये वीडियो तो उसी वक्त का बना हुआ है, इसका मतलब आप ही लोग डटा रहे होंगे। कितना है वॉल्यूम 25 मिलीलीटर। बताओ इस क्वेश्चन में मोलरिटी कितना दिया हुआ है 0.5 मोलर। मोलरिटी का फॉर्मूला बताओ 0.75, ठीक है 0.75। मोलरिटी का फॉर्मूला बताओ, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये मिलीलीटर में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1000 से। तो देखो तो यहाँ मोलरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो मोल निकल जाएगा, तो मोल ही निकाल लेते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल इट वुड बी इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 1000। वैल्यू पुट करते हैं, आप बताओ मोलरिटी का वैल्यू 0.75 इंटू
सॉरी इंटू 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 1000, यही आएगा ना। ये वॉल्यूम यहां चला आया तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, और ये 1000 नीचे में चला आया। मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू लिख देते हैं 0.75 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 1000। 0.75 इंटू 25, ये आ गया 18.75। 18.75 डिवाइडेड बाई 1000। 1000 यानी कि डेसिमल 3 डिजिट इधर भी जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से। 1000 यानी 0.01875, 0.01875 मोल। अब ये निकल गया। अब जब मोल निकल गया तो इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। देखिए कैसे, इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। CaCO3 प्लस 2HCl it give CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। किसका करा है? व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी इनका क्या निकालना है? मास। इनका HCl का हम लोग निकाल चुके हैं, अभी क्या निकाले हैं? मोल। कितना है? 0.01875। राउंडिंग ऑफ कर देंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। तो 0.188, 0.0188, ये क्या आ गया है? मोल। तब इनका मास निकालना है तो यहां मास कंपेयर करेंगे। 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, इट मीन्स 100 ग्राम। 2HCl है, बताओ कितना मोल? 2 मोल, यानी 2 मोल के रिएक्ट करने के लिए इतना ग्राम चाहिए। अब यहां लिखेंगे सिंस 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देयरफॉर 1 मोल के लिए कितना चाहिए? 100 डिवाइडेड बाय 2। कितना मोल दिया हुआ है? 0.0188, तो ये वैल्यू आ जाएगा 100 इंटू 0.0188 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 100 इंटू 0.0188 डिवाइडेड बाई 2, 0.94 ग्राम। 0.94 ग्राम, यानी इतने का रिक्वायरमेंट। नोट कर लीजिए, पहले ये वाला पार्ट लिखिएगा ना, लिख लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।